पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सूचक के बारे में और सूचक के प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपको कृत्रिम सूचक बताया गया था, प्राकृतिक सूचक बताया गया था। आज आपको पढ़ाया जाएगा पीएच पैमाना व पीएच मान के बारे में कि पीएच पैमाना और पीएच मान क्या होता है। देखिए, शब्द पैमाना क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम स्केल कहते हैं, मतलब किसी भी माप को मापने वाला यंत्र उसे पैमाना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पैमाना किसे मापता है, किसके बारे में जानकारी देता है? यहाँ पर जो पैमाना जानकारी देता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मेजरमेंट करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापता है। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापने वाला पैमाना वही क्या कहलाएगा, पीएच पैमाना कहलाएगा। और ये जो पैमाना दिया था सबसे पहले वो वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना दिया था। और पीएच मान क्या होता है? पीएच पैमाने पर जो मान आता है उसे पीएच मान कहा जाता है। लेकिन इसे मैथमेटिकली किस तरह से कहेंगे, इसे केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से परिभाषित करेंगे, अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो H+ होता है। अगर बात करेंगे हम ये आयन सांद्रण है तो इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करेगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को रिप्रेजेंट करेगा। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। तो पीएच पैमाने से इस हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापा जाता है। तो अब देखिए, अब बात करेंगे पीएच पैमाना की। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच मान की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 की घात माइनस pH बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसकी डेफिनेशन देंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 10 की वह ऋणात्मक घात, माइनस आ रहा है तो ऋणात्मक घात बन गई, 10 की वह ऋणात्मक घात जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होती है उसे ही हम पीएच मान कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, 10 की वह ऋणात्मक घात जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होती है उसे ही क्या कहेंगे, पीएच मान कहेंगे। ये जो होता है ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये पीएच मान की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अच्छे से हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, एक और इसका मेथड है पीएच मान का। अब इसे सोल्व करने के लिए दोनों और का हम इसमें लॉग लेंगे, दोनों को लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log 10 की घात माइनस pH बराबर हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और याद रखना है कि ये जो log लिया गया आधार 10 पे लिया गया है। अब log का एक नियम होता है कि अगर log m की घात n होती है तो ये घात जो होती है वो गुना में आ जाती है, मतलब ऐसे आ जाएगी, ये बन जाएगा n log n। अब इसी तरह से यहाँ पर log 10 की घात माइनस pH है तो ये जो माइनस pH है ये गुना में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस pH इंटू में log 10, वो भी आधार 10 पर, बराबर में हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब हम इसे क्या लिखेंगे? अब देखिए, एक और नियम होता है log का कि अगर आधार A पे A का log लेते हैं, मतलब जो आधार है वही संख्या है, वही नंबर है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका मान 1 होता है। अब यही कंडीशन यहाँ पर बन रही है कि आधार 10 पे 10 का log है तो इस सारे का मान क्या हो जाएगा, 1, यानी माइनस pH इंटू 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस pH रह जाएगा, बराबर हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण के। अब ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा pH बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन सांद्रण के। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है pH मान की। अब आपको आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, और ये क्या होता है, log, इसकी फुल फॉर्म होती है लोगोरिथम, और इसे हिंदी में हम कहते हैं लघु गणक। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक, माइनस है ना, ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं।
हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन इसकी ले सकते हैं कि पीएच बराबर, ये माइनस है, ये एक गुना में है यहाँ पर, ये तो एक नियम अभी मैंने आपको बताया था, अगर log m की घात n होती है तो वो n कहा जाता है गुना में। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में log के साथ कुछ है तो वो पावर में जा सकता है, यानी n बन सकता है फिर से वो, मतलब इसका अपोजिट। ये माइनस एक है तो ये बन जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण की घात माइनस एक, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण का व्युत्क्रम हो गया, यानी उल्टा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो एक और बन गई इसकी, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो ये पीएच मान होता है। अब पीएच मान के कुछ एप्लीकेशन आगे, कुछ यूज आगे, कुछ अनुप्रयोग आगे। अब पीएच मान के अनुप्रयोग क्या होंगे, एप्लीकेशन क्या होंगे? सबसे पहले पीएच मान का अनुप्रयोग कहां पर होता है? पीएच मान के अनुप्रयोग इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुप्रयोग है, जो 10th क्लास में काफी यूज होता है, वो ये है कि पीएच मान से किसी विलयन की प्रकृति की जानकारी मिलती है। पीएच मान से किसी विलयन की प्रकृति की जानकारी मिलती है। अब पता कैसे चलेगा कि अगर पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान बड़ा है 7 से, बड़ा है 7 से, ये जिसकी तरफ को मुंह खुल जाता है वो बड़ा हो जाता है, तो विलयन अक्षारीय प्रकृति का होगा, अक्षारीय प्रकृति का होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पीएच मान छोटा है 7 से तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। और यदि पीएच मान बराबर है 7 के तो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा, तो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन प्रकृति का मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो विलयन होगा ना ही तो अम्लीय होगा और ना ही अक्षारीय प्रकृति का होगा, बल्कि कैसा होगा कि उदासीन प्रकृति का होगा। अब जैसे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल ना तो अम्लीय प्रकृति का होता है और ना ही अक्षारीय प्रकृति का होता है, वह सिर्फ कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो पीएच मान से हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी विलयन की प्रकृति की, यानी विलयन अम्लीय है या अक्षारीय है या फिर उदासीन है, तो इस तरह जानकारी मिल जाती है। अब पीएच मान से संबंधित अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था कि 10 की घात माइनस पीएच बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के। एक फॉर्मूला तो ये होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात रह गई इसमें, वो बता दूं आपको पहले, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते इससे रिलेटेड, हो सकता है वो अगली वीडियो में आपको मिले। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो अब जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जल का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, और इसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH नेगेटिव होता है। तो जल के आयनिक गुणनफल में ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसे बड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे हम, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बन जाएगा। और इसे कहता है हम हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव को क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण।
इन दोनों का गुणनफल वो एक नियतांक के बराबर होता है। इस नियतांक को ही हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं और इसे हम Kw से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं और इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल यानी Kw का मान, वाटर कांस्टेंट Kw का मान जो होता है वो 1 गुना 10 की घात -14 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो गया और जो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण हो गया, इन दोनों का गुणनफल 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वो 1 गुना 10 की घात -14 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जल का आयनिक गुणनफल का फॉर्मूला आ गया। अब आपको कुछ इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना है, इससे रिलेटेड है जो पीएच मान से। और एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 14 से अधिक पीएच मान नहीं होता है। 14 से कम होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। नीचे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देता है कि 7 से बड़ा होता है, 7 से छोटा होता है, 7 के बराबर होता है या 14 के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कभी कभी वो ऑप्शन में 0 भी दे देता है तो बच्चा उसमें मिस्टेक कर देता है कि अगर इसमें 0 आ गई तो पीएच शुद्ध जल का पीएच मान 0 ही होगा। नहीं, वो 7 से छोटा हो गया तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि 7 ही होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं 0.0001 m HCl विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि 0.0001 m HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो m प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है सांद्रता को, वो भी मोल प्रति लीटर में। इस सांद्रता को प्रदर्शित करता है, मोल प्रति लीटर सांद्रता को प्रदर्शित करता है। मतलब किसी पदार्थ का 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है ये m प्रदर्शित करता है। इसे हम मोलरता भी कहते हैं। चलो वो आगे की बात है। सबसे पहले अभी सांद्रता किसकी प्रदर्शित कर रहा है, ये HCl विलयन है। HCl का जब हम आयनन करते हैं या विलयन लेते हैं, पानी में घुला हुआ HCl होता है तो 2 विपरीत आवेशित आयनों में टूटा रहता है हमेशा ही। एक तो H पॉजिटिव आयन में, दूसरा Cl नेगेटिव आयन में। तो अब इसका मीन्स ये हो गया कि जो सांद्रता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। क्लोराइड आयन की भी होगी, लेकिन हमें पीएच मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन आयन से लेना देना है, ना कि क्लोराइड आयन से कुछ लेना देना है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो गया वो किसके बराबर हो गया, ये जो सांद्रता दी है 0.001 m। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात -4। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण आ गया। अब हमें पीएच मान ज्ञात करना है, तो सूत्र हम जानते हैं कि पीएच मान ज्ञात करने का कि 10 की घात -pH बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, यानी 10 की घात -pH बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसके बराबर हो गया, 10 की घात -4 के बराबर। अब ये आधार इनके बराबर है, यानी 10 10 के बराबर है, तो इनकी घात भी आपस में बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि घातों की तुलना करने पर, कंपैरिजन घातों की तुलना करने पर
जब घातों की तुलना करेंगे तो जो पीएच मान है वो 4 के बराबर आ जाएगा। ये पीएच मान ज्ञात हो गया। अच्छा, अगर हमें विलयन की प्रकृति बतानी है तो हम ये जानते हैं कि जो पीएच मान 4 है वो 7 से छोटा है, और अगर पीएच मान 7 से छोटा होता है तो विलयन किस प्रकृति का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो अपने आप करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 0.00001 एमहील HNO3 विलयन का पीएच मान में प्रकृति बताइए। ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है।